नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बाढ़ की, जहां पर गंगा दशहरा के मौके पर एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो गंगा पार इस तरफ से उस तरफ जाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे थे, जिस दौरान एक हादसा हुआ और 21 लोग बताया जा रहा है कि उस वक्त नाव पर सवार थे। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर यात्रियों से भरी हुई नाव जो है वो डूबती है। 21 लोगों के सवार होने की जानकारी, हालांकि 6 लोग अब भी लापता हैं, उनके डूबने की आशंका जाहिर की जा रही है। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चलता हुआ, ये तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से देख पा रहे हैं, जहां गंगा दशहरा के दिन एक बड़ा नाव हादसा। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा दशहरा के दिन नाव के परिचालन पर रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह की मनाही नहीं थी। नाव वाले क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठाकर इस पार से उस पार जा रहे थे। इस पूरी घटना को लेकर अब प्रशासन का पक्ष सामने आया है। प्रशासन का ये कहना है कि डूबने वालों की संख्या 6 है और स्पष्ट तौर पर डूबने वालों की संख्या के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। 21 लोगों के सवार होने की बात सामने आती हुई तो गंगा दशहरा, जहां पर लोग बड़ी संख्या में गंगा घाटों पर मौजूद होते हैं, स्नान करते हैं और ये हर बार की तरह इस बार भी गंगा दशहरा के दिन लोगों का जुटान आपको दिख रहा होगा। हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनिरुद्ध जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारी मिल रही है अभी? क्या कोई स्पष्ट जानकारी कि कितने लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है? हेलो अनिरुद्ध, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी हेलो अनिरुद्ध, जरा ये बताइए, जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या जो लोग लापता हैं उनको लेकर कोई कामयाबी अभी मिल पाई है? देखिए, अभी मौके पर एसडीएम शुभम कुमार और ग्रामीण एसपी रोशन कुमार दोनों पहुंचे हुए हैं और एसडीआरएफ की टीम जो है वो तलाश कर रही है। अभी एसडीएम ने ये बताया कि कुल 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनका परिवार आकर तलाश कर रही है। 4 लोग बताए जा रहे हैं। शुरू में सूचना ये आई थी कि नाव पे कुल 17 लोग सवार थे, 11 तैर के निकले और 6 लोग लापता की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तुरंत सूचना ये एसडीएम ने बताया कि 4 लोग की तलाश की जा रही है और 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जी अनिरुद्ध, अब कोई आंकड़ा साफ तौर पर बताया जा सका है कितने लोग उस वक्त जब ये नाव हादसे का शिकार हुई उस वक्त उस पर सवार थे? कितने लोग अब भी लापता हैं? प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, प्रत्यक्षदर्शी गंगा दशहरा का दिन है और उमानाथ घाट पर अप्रत्याशित भीड़ उमड़ती है, जिसको लेकर ये कहा जाए कि प्रशासन की पूरी तैयारी नहीं थी। कहीं ना कहीं अचूक इंतजाम था और नाव और डेंगी, छोटे नाव जिसको कहते हैं, काफी चल रहे थे, जिसमें 17 लोग बताया गया कि सवार होकर इस घाट से दियारा इलाके की तरफ जा रहे थे, जहां वो गंगा स्नान करें, लेकिन बीच में ही नाव जो है वो पलट जाती है और उसमें 17 से 20 लोग प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि सवार थे और 8 से 10 लोग डूबने की बात कही है। लेकिन प्रशासन एसडीएम ने बताया कि 17 लोग उस पर सवार थे, 11 तैर के निकल गए और 6 की तलाश जारी थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 4 लोग की तलाश जारी है और 4 लोगों को ढूंढा जा रहा है। जी अनिरुद्ध, लेकिन प्रशासनिक तौर पर लापरवाही की बात सामने आ रही है, क्योंकि अमूमन जब भी इस तरह के पर्व त्योहार होते हैं, लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी ऐसे घाटों पर होती है, तो प्रशासन की टीम की मौजूदगी दिखती है। जो आवश्यकता से अधिक लोग सवार ना हो नाव पर, क्षमता से ज्यादा लोगों की मौजूदगी ना हो, ये सुनिश्चित करता है। तो क्या इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं है? देखिए, नगर परिषद हर एक जो भाई गंगा स्नान से जुड़ा कोई भी होता है उसको टेंडर करता है, लेकिन इस बार नगर परिषद ने गंगा दशहरा को लेकर कुछ भी नहीं किया था। इंतजाम की दावा प्रशासन कल से ही कह रही है और कल रात से ही काफी अप्रत्याशित भीड़ उमड़ पड़ी। नवादा, नालंदा और कई जिलों के लोग जो है यहाँ पे उत्तरायण गंगा में स्नान करने पहुंचते हैं। नावों के परिचालन पर रोक को लेकर कोई आदेश दिया गया था? देखिए, जिलाधिकारी डीएम की तरफ से नाव पर रोक के आदेश रहते हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय प्रशासन जो है उनको लापरवाही कहा जाए या थाना कहिए या फिर वीडियो से भी हमने इस विषय में बात की, तो वीडियो ने बताया कि वो शहर से बाहर है, किसी अन्य कार्य में उनको भेजा गया है, स्कूटी छुट्टी पर है, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला उजागर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध इस तमाम जानकारी के लिए। तो उमानाथ गंगा घाट की ये तस्वीर जहां एक बड़ा हादसा हुआ, हालांकि आंकड़े को लेकर अभी स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन की टीम ये कह रही है कि 17 लोग उस नाव पर सवार थे जब हादसा हुआ, लेकिन 11 लोग बच निकले। अब 4 लोगों के
खोजबीन की बात जो है वो प्रशासन की तरफ से इस वक्त दावे के तौर पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध। अगली खबर नवादा से, जहां पर बालू माफियाओं का आतंक आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा, क्योंकि बालू माफिया यहां से अवैध तरीके से बालू का उत्खनन कर इसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का प्रयास लगातार करते रहे। और इसी कड़ी में पुलिस को आज इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम जब वहां पर पहुंची कार्रवाई करने के लिए, तो बालू माफियाओं की तरफ से पुलिस टीम को ही निशाना बनाया जाता है। इसमें एक एएसआई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माफिया ने सिरदला के एएसआई संजीव कुमार पर इस दौरान गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें उनके पैरों में चोट आई है। पुलिस टीम अब सिरदला थाना क्षेत्र के लौंद बाजार में इस हमले को लेकर अब और द्रुत गति से कार्रवाई की बात कही जा रही है कि इस क्षेत्र में बालू माफियाओं के ऊपर नकेल कसने को लेकर अब और ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन थानाध्यक्ष ने ये कहा है कि जो घटना हुई उसमें बालू माफियाओं को लेकर जानकारी मिली थी। अपराधियों को पकड़ने के लिए इस वक्त इलाके में छापेमारी भी की जा रही है। क्या हुआ ये बता दिया जाए। ये छापामारी के क्रम में हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है जी। क्या कहाँ पे घटना हुई है सर? सिरदल्ले थाना अंतर्गत हुआ है। तो ये कहाँ पे कौन चोटिल हुए इसमें? वो एक एएसआई है। अच्छा, चोटिल है। कोई पकड़ा है कि नहीं इसमें? कोई पकड़ा है कि नहीं इसमें सर? अभी जारी है। अगली खबर बेगूसराय से, जहां पर दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर जमकर लाठियां भाजी जाती हैं। एक दूसरे के ऊपर दे दनादन लाठियां इस तरीके से चटकाई गई, और वो भी सिर्फ मामूली बात को लेकर, जिसमें देखिए 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका सदर अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के विश्वनाथ नगर स्थित गाछी टोला की है, जहां पर बेवजह की बात को लेकर एक दूसरे के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद ये इस कदर आगे बढ़ा, विवाद की मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और फिलहाल पुलिस अपनी जांच की बात कह रही है। हमारे घर के पीछे जितेंद्र कुमार, रंजन कुमार, लगभग 40-50 की संख्या में मेरी भतीजी को पकड़े हुए था और पीट रहा था। जब हम उसे बचाने की बात बोले कि इसे छोड़ दो, इसकी क्या गलती है, क्या मतलब तुम्हारे साथ, तो उसको छोड़ करके वो हम ही को बेसबॉल से पीटने लगा, लहूलुहान कर दिया। हम बेहोश होकर के वहीं गिर गए। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर बिहार एसटीएफ की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार एसटीएफ ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाश लंबे वक्त से की जा रही थी। दोहरे हत्याकांड में ये बड़ी कार्रवाई बिहार एसटीएफ की तरफ से, साथ ही साथ सारण पुलिस की तरफ से किया गया। ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। दोनों टीमों की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके पास से दोहरे हत्याकांड में जिस शख्स को लाल बाबू यादव को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से ये तमाम कारतूस की बरामदगी भी की गई है। सैकड़ों की संख्या में कारतूस जो जब्त हुआ है, इसे आप टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इस शख्स की तलाश काफी वक्त से की जा रही थी। दोहरे हत्याकांड का यह आरोपी है लाल बाबू यादव। तो राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में तमाम जिलों की अगर बात कर लें, वहां पर लू का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग इसकी तपिश से इस कदर परेशान हैं कि अब राहत की उम्मीद मौसम विभाग के साथ जाकर टिक जाती है। हालांकि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, 13 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जो अब तक बिहार में लू की वजह से हो चुकी है। बिहार में लू के कहर की वजह से लोग बेहद हलकान और परेशान हैं। हालांकि अभी कुछ दिन ऐसी ही स्थिति बने रहने की बात कही जा रही है। बिहार के मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, चाहे बात राजधानी पटना की कर लें या दूसरे जिलों की, लोग गर्मी से बेहाल हैं। और अब तो जो खबर सामने आई है, लू से 14 लोगों की मौत जो है वो हो गई है। आज रविवार का दिन है, लेकिन आज भी देखिए भगवान भास्कर सामने आए हैं
और धूप की तलखी लोगों को परेशान कर रही है। दरअसल बिहार में भीषण उष्ण लहर का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। लू की लहर से पूरा वातावरण बेहाल हो गया है। भीषण गर्मी से लोगों को न तो घर में चैन मिल रही है, न ही बाहर राहत मिल पा रही है। राजधानी पटना समेत पूरा अधिकांश जो प्रदेश का भाग है वो तप रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी पूर्वी बिहार में उमस जो है वो काफी बढ़ा दी है। उत्तरी बिहार के अधिकांश जिलों में लोग उमस से काफी परेशान रह रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की स्थिति अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौजूदा समय में मानसून नवसारी, जलगांव, अमरावती, बीजापुर, सुकमा एवं बंगाल के इस्लामपुर से गुजर रहा है। मानसून को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में उत्तर की ओर से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य के पूर्वी भाग से एक चक्रवात गुजर रहा है, जिसका प्रभाव पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य हिमालय तक देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों में रात और भी गर्म होगी और निश्चित तौर पर जो लोग महसूस कर रहे हैं रात में, ऐसे में एक न्यूज़ 18 की आपसे अपील हो गई कि आप खुद से गर्मी को बचाएं, लू से खुद को बचाएं, क्योंकि बचाव ही बेहतर उपाय है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार के लगभग तमाम जो जिले हैं इस वक्त लू की चपेट में हैं। लोगों के सामने इस वक्त परेशानी गर्मी को लेकर सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। अगर हालात की बात की जाए तो मौसम विभाग अभी ये कह रहा है कि कुछ दिनों तक तो लोगों को राहत मिलने के अनुमान दिखते नहीं है, लेकिन एहतियात इस वक्त जरूरी है। लेकिन इस बीच जलस्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है और ऐसे में लोगों को अब पेयजल संकट जो है वो ज्यादा परेशान करने लगी है। नलकूपों में जलस्तर के नीचे जाने की वजह से लोगों को अब पानी की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है। सीवान जिले की बात कर लें तो यहाँ पर भी पारा जो है वो 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। और देखिए लोग कैसे इन नलकूपों को चलाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। कुएं का भी पानी सूखने लगा है। यहाँ पर भी इस कुएं की तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि इसकी भी पहरेदारी की जाती है, अब उसे भी देखा जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सीवान में भीषण गर्मी और तेज धूप इस कदर है कि अब हैंडपंप सूखना शुरू हो गया है। हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सुकुल टोली की है, जहां पे दर्जनों कल सूख गया है, पानी का लेयर नीचे चला गया है। हम खुद कल हैंडपंप को चलाएंगे और देखेंगे कि क्या पानी निकल रहा है कि नहीं। देखिए मैं चलाने की खुद कोशिश कर रहा हूं। हैंडपंप है ये, आप देख सकते हैं, यानी पानी के लेयर काफी नीचे चला गया है। ऐसे में हैंडपंप भी अब सूख गया है। इसकी वजह से कल का पानी नहीं निकल पा रहा है। पानी ला रहे हैं हम लोग तो साइड में दूसरे मोहल्ले में चापाकल लगा हुआ सरकारी कल, वहाँ से पानी ढोके लाते हैं लोग डेली 2 बाल्टी 3 बाल्टी। हुआ है कल की सारा जितना भी पानी का लेयर है सब भाग चुका है नीचे। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है जिसके कारण पूरा आम जनमानस त्राहिमाम मचा हुआ है। पानी की इतनी मतलब दुर्दशा हो गई है कि हम लोग इधर उधर से पानी की व्यवस्था करके अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। पूरे मोहल्ले का हालत यही है, हर घर का हालत यही है, सेम है। ये सुकुल टोली की तस्वीर है। हमने कई ऐसे घरों को देखा जहाँ हैंडपंप तो है मगर पानी नहीं निकल रहा है। काफ़ी मशक्कत के बाद जब वो लोग हैंडपंप में पानी डाल रहे हैं तब कुछ देर चलाने के बाद हल्की हल्की पानी आ रही है। यानी आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि सीवान में कितनी भीषण गर्मी और तेज धूप है। इसका उदाहरण ये है कि अब हैंडपंप और कुएं का पानी सूखने लगा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। तो एक तरफ जहां सीवान के लोग अब इस गर्मी की वजह से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सटा हुआ जिला है गोपालगंज का। लेकिन यहां पर लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है क्योंकि यहां का मौसम का मिजाज बदल रहा है। काले बादल छाए हुए हैं, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नसीब हो रही है और ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि अब 48 घंटे में झमाझम बारिश होगी। यानी अब लोगों को इस बात की उम्मीद जग रही है कि अब इस चिलचिलाती गर्मी से शायद उन्हें निजात मिल जाए। यहाँ पर गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। में मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में आज सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं और आज मौसम विभाग ने उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई है। ऐसे में आज आंधी पानी के साथ बारिश भी हो सकती है और मौसम विभाग ने आज पूरे दिन आसमान में काले बादल छाए रहने और धूप से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। पिछले कुछ दिनों से चिलचिलाती धूप पड़ रही थी और उस धूप से लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन आज सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहने और धूप नहीं निकलने की वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अगर तापमान की बात करें तो आज
गोपालगंज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास बना रहेगा, लेकिन इसके पहले गोपालगंज की तापमान जो है 43 डिग्री तक पहुंच चुका था। ऐसे में लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के बाद झमाझम बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए अब आपको बिहार से सटा हुआ राज्य झारखंड और वहां पर क्या है मौसम की स्थिति उससे भी बता दें। और झारखंड में भी गर्मी की तपिश इस कदर है कि लोग इससे परेशान हैं, लेकिन राहत की बात ये कही जा रही है कि संभवतः कल के बाद लोगों को थोड़ी राहत गर्मी से नसीब हो जाए। लेकिन शनिवार का तापमान झारखंड में और कई जिलों में 14 जिलों की बात बताई जा रही है जहां पर 42 डिग्री के पार रहा। यानी जल संकट एक तरफ, दूसरी तरफ चिलचिलाती धूप और ऐसे में ये लोगों की परेशानी दोगुनी बढ़ी हुई है। गढ़वा, पलामू, कोल्हान, सरायकेला के साथ पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम की बात करें तो यहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी एहतियात जरूरी है। न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में गर्मी की तपिश इन दिनों देखने को मिल रही है और जो जानकारी है मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून आने में अभी भी वक्त लग सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार जो है वो फिलहाल मॉनसून लेट है और कहीं ना कहीं उसकी सुस्त चाल जो है उस कारण लोगों को गर्मी से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल की अगर बात की जाए तो रांची में जो तापमान था वो औसत तापमान से जो सामान्य तापमान है उससे 8 डिग्री ज़्यादा था। 41 डिग्री करीब जो है वो रांची में तापमान बताया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो 14 जिले का जो तापमान है वो 42 डिग्री से ज़्यादा है। वहीं आज की अगर बात की जाए तो सरायकेला, कोल्हान और इसके साथ साथ गढ़वा, पलामू जैसे इलाकों में और पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जैसे इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।